सभी को प्रणाम। मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें। जीवन के अनमोल वचन, ज्ञान का विकास, पार्ट 4। अपने जीवन में कुछ अच्छे विचार लाने से हमारा जीवन अच्छा होता है, हमारी श्रेणी अच्छी होती है। जब विचार अच्छे होंगे तो हम अपने आप आगे बढ़ेंगे। विचार अच्छे कैसे होते हैं? जब अच्छे चीज़ों का हम ग्रहण करते हैं। अच्छे क्या होते हैं? जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो हिंसा का कार्य नहीं करते, जो गलत कार्य नहीं करते, जो किसी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचाते, जो स्वार्थ से हटकर होता है, वो अच्छा कार्य होता है। स्वार्थ तो सभी में होता है, लेकिन जो किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाए वो गलत है, वो सही विचार नहीं है। हम किसी को गलत शब्द बोलते हैं, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, तो भी वो गलत तो गलत ही है और सही सही है। इसलिए सही विचार रखना, सही बोलना, ये अच्छे श्रेष्ठ जीवन के ही लक्षण कहे जाते हैं। तो पार्ट 4 में क्रमांक अपना आया 18। आत्मा को दीपक की संज्ञा दी गई है। आत्मा ऐसी होना चाहिए जिससे कोई भी जीव का जीवन अंधकार से हटकर दीपक की तरह सदा जलती रहे। कितना अच्छा वचन है। आत्मा को दीपक की संज्ञा दी गई है और हमें जो है ऐसे ज्ञान हो जो दीपक की तरह कार्य करे, जिससे किसी दूसरे का अंधकार दूर हो सके और वो अपना जीवन प्रकाश की ओर ला सके। 19 से अगला है, मैं श्रेष्ठ हूं यह महत्वपूर्ण नहीं। मैं श्रेष्ठ हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, वह कितना श्रेष्ठ हुआ यह महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो प्रभाव है वो दूसरे को कितना श्रेष्ठ बना सकता है। मेरा जो व्यक्तिगत प्रभाव है वो दूसरे को कितना श्रेष्ठ बना सकता है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं ये सोचूं कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही अच्छा हूं और मैं ही बुद्धिमान हूं, तो ये गलत है। ये श्रेष्ठता में सम्मिलित नहीं है। इसलिए वो मेरे कारण अगला कितना श्रेष्ठ होता है वो महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि मैं श्रेष्ठ हूं अगला श्रेष्ठ नहीं है। ये गलत विचारधारा है और इससे व्यक्ति को हटना चाहिए। अगला है 20। शिक्षा वह नहीं जो किसी को मानसिक दबाव डाले। वह शिक्षा अशिक्षा है। वह बिल्कुल भी शिक्षा में सम्मिलित नहीं है जो किसी को मानसिक दबाव डाले। मानसिक दबाव डालने का मतलब होता है आप उसको या तो समझे नहीं हैं, या समझना नहीं चाहते हैं, या
उसको महत्व नहीं देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, नैतिक हो, अनैतिक हो, या किसी भी कारण हो। आप जो है शिक्षा का सम्मान करेंगे, शिक्षा का महत्व देंगे, शिक्षा का विकास की ओर उस पे अग्रसर होंगे, तो आपको उसका महत्व मिलेगा, उसका सम्मान मिलेगा। अच्छे विचार से शिक्षा का विकास संभव होता है, इसलिए हमें शिक्षा का सम्मान सदा करना चाहिए। अगला है 20वां पॉइंट है, शिक्षा वह नहीं जो किसी को मानसिक दबाव डाले। इसी के बारे में चर्चा हुई है अभी। अगला पॉइंट है 21, जब ज्ञान की सीमा नहीं हो सकती है तो वह पूर्ण कैसे हो सकती है। कितना अच्छा पॉइंट है, देखिए। जब ज्ञान की सीमा नहीं हो सकती तो वह पूर्ण कैसे हो सकती है। मैं खुद बनाया हूं ये। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। बच्चा अपने जन्म के पूर्व से ज्ञान प्राप्त करता है, पूरा जीवन ज्ञान प्राप्त करता है, और वह जो है कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करना शेष रह जाता है, अपने जीवन में पूर्ण ज्ञान नहीं कर पाता है, इसलिए वह ज्ञान में सदा ही अपूर्ण होता है। इसलिए ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। ज्ञान में कुछ ना कुछ जो है वो अधूरा रहता है, छूटा रहता है, कुछ ना कुछ हम में कमी रहती है, सब में कमी रहती है। इसलिए कभी भी व्यक्ति ये ना समझे कि मैं पूर्ण ज्ञाता हूँ, या मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया है, या मैं सब कुछ जानता हूँ, ब्रह्मांड का सब कुछ मेरे बस में है, या मैं बता सकता हूँ। ये गलत है, क्योंकि ज्ञान की सीमा नहीं है तो आप उसको कैसे साबित कर सकते हो, उसको कैसे कह सकते हो कि मैं सब जानता हूं। इसलिए व्यक्ति को इस बात से या इस वचन से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें कभी भी मानसिक रूप से अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं जानता हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये भावना, मैं की भावना नहीं आना चाहिए। इसलिए हम भी ज्ञान में अधूरे हैं, जो ज्ञान के लिए हम दूसरे को दे पाते हैं। तो कहीं कुछ न कुछ हम में ज्ञान की कमी रहती है, इसलिए आपको पूर्ण, हम अपने को पूर्ण नहीं समझ पाते। अगला पॉइंट है झूठ 22, झूठ और अंधकार सगे भाई हैं जो कभी भी अलग नहीं हो सकते। झूठ और अंधकार, झूठ जो है, झूठ का मतलब होता है गलत, और अंधकार, अंधकार जो है उसका मतलब भी गलत होता है। मेरे को अंधकार में डाल के और ये काम कर लिया, अंधकार का मतलब होता है झूठ। ऐसा नहीं कि वो जहां प्रकाश नहीं है, अंधेला है, उस कमरे में डाल दिया तो अंधकार हो गया। अंधकार और झूठ एक ही है। अंधकार और झूठ ये दोनों सगे भाई हैं, जो किसी के सगे भाई हैं, जो कभी अलग नहीं हो सकते। ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, झूठ और अंधकार। ये एक समान है, एक समान कार्य करते हैं। अगला है 23वां, व्यक्ति की पूजा ना कर उसके गुणों की पूजा करना चाहिए, सभी के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। व्यक्ति की पूजा ना करके उसके गुणों की पूजा करना चाहिए, ये सभी के लिए लाभदायक हो सकता है। कैसे? हम मानव जीव, पशु पक्षी भी मानव से श्रेष्ठ है कहीं ना कहीं। जैसे तोता है,
कोयल की जो वाणी है वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। कोयल की वाणी मीठी होती है, लेकिन मानव की वाणी मीठी नहीं हो सकती। क्यों? हमसे श्रेष्ठ कहीं ना कहीं पशु पक्षी भी है, जानवर भी है। तो व्यक्ति की पूजा ना करके उसके गुणों की पूजा करना चाहिए, व्यक्ति के गुणों की पूजा करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति हो या व्यक्ति में बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, अन्य मानव, किसी के भी पूजा यदि वो करता है तो उसके गुणों की पूजा करना चाहिए, ना कि अन्न की पूजा करना चाहिए। 24वां मेरा तेरा से सभी प्रकार के विकास पर उसका प्रभाव संभव है। जैसे सभी मेरा तेरा से सभी प्रकार के विकास, ये पॉइंट जो है तेरा मेरा, मेरा तेरा से सभी प्रकार के विकास पर उसका प्रभाव संभव है। 25वां है मेरा जीवन श्रेष्ठ कैसे हो, इस पर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। बच्चे हों, लड़के हैं, कॉलेज पढ़ने वाले हैं, उनसे बड़े हैं, बूढ़े हैं, सभी के लिए है मेरा जीवन कैसे श्रेष्ठ हो, इसका लगातार मनन करते रहना चाहिए, इसका प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन श्रेष्ठ का मतलब काम क्रोध लोभ मोह से अलग है। काम क्रोध मोह लोभ चारों से अलग जो है वो जीवन श्रेष्ठ होता है, उसका जीवन श्रेष्ठ होता है। इसका लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। ये थोड़ा विषय अच्छा है। जीवन श्रेष्ठ कैसे हो, श्रेष्ठ जीवन किसे कहते हैं? जो सभी के लिए अच्छा हो, जो अपना हो, पराया हो, देश है, विदेश है, कहीं भी, जो सभी के लिए अच्छा हो, ऐसा कार्य जो सभी के लिए श्रेष्ठ हो, वही श्रेष्ठ होता है।